मेरा प्रणाम। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सब लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अभी तक आप लोगों ने योग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा। ज़्यादातर ये होता है कि पहले थ्योरी होती है और फिर बाद में प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल हुआ, थोड़ा सा मैं थ्योरी इसका सारांश बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जो ये योग दिवस है और ये भारत में जो योग की पद्धति है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हमारे देश में एक लाइन बोली जाती है, आत्मा अमर है, शरीर एक चोला है। सुनी होगी आपने शुरू से ये बात। आत्मा अमर है, यह एक अकाट्य सत्य है, लेकिन शरीर एक चोला है। इस बात ने हमारे देश का और हमारा बहुत नुकसान किया। बहुत पुरानी बात नहीं, जो बहुत प्राचीन काल था, तब हमारी जो योग संस्कृति थी और जो बीच में एक माहौल आया, उसमें शरीर एक चोला समझने की भूल के कारण हम हजार वर्षों से गुलाम। मैं आपको बताऊं, शरीर एक चोला है, ये बात हमारी नस नस में समा गई। आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है? जैसे आप एक घर में रहते हैं, ऊपर से चूने लगे, दीवारें हिलने लगे, हर जगह दलदल हो, असुरक्षा हो, आप उस घर में ठीक से रह नहीं पाएंगे। ना आप शांत होंगे, ना खुश होंगे, ना आपका विकास हो पाएगा। यही रिश्ता है आत्मा और शरीर का, कि जब हमारा शरीर ही गड़बड़ है तो हमारी आत्मा में कमजोरी आने लगती है। शरीर के 3 पार्ट होते हैं। ये कह देना कि शारीरिक स्वास्थ्य, ये बड़ा एक वेग टर्म है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है शारीरिक शक्ति, पावर इन दी बॉडी। दूसरा होता है डिजीजलेसनेस, यानी कि शरीर निरोग। और तीसरा पार्ट होता है शारीरिक सुंदरता। सुंदरता में गलतफहमी मत करिएगा। सुंदरता का मतलब वो नहीं है जो भगवान ने हमें रूप दिया है जन्म के समय। सुंदरता का मतलब होता है आकर्षक व्यक्तित्व। अब जो शारीरिक शक्ति है, अगर वो क्षीण होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हम गुलाम बनते हैं। आप एक, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, बकरा और मुर्गा क्यों काटा जाता है, शेर कोई क्यों नहीं काटता? जिसके अंदर शारीरिक शक्ति है, उसको आप गुलाम नहीं बना सकते। और जब शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो व्यक्ति का खुद ब खुद चरित्र बहुत बढ़िया होता है। दूसरा पॉइंट है निरोगता। ये एटीट्यूड होता है। अगर शक्ति कम होती है तो हम अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं देते और हम निरोग नहीं हो पाते। निरोगता से क्या होता है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप निर्भर हो जाते हैं। वो क्या है, एक किस्म की गुलामी। तो दूसरा पॉइंट भी गुलामी का हो गया। तीसरा पॉइंट है सुंदरता। इसके बारे में हमारा भारतीय समाज बहुत पीछे है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। इससे एक हीन समाज का निर्माण होता है, इंफीरियर सोसाइटी। इन तीनों पॉइंट्स को अगर नजरअंदाज करते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट है। तो हम क्या होता है, हम एक गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। गुलामी किसी देश की हो सकती है, किसी समाज की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, किसी व्यक्ति पे हो सकती है, मानसिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये जब युग चला तो हमको किसी ना किसी ने धीरे धीरे गुलाम बनाया और हम 500-700 साल तक धीरे धीरे किसी न किसी को गुलाम हो गए। एक विशेष साइकिल, और इस विशेष साइकिल में
शरीर के साथ साथ हमारा मन और आत्मा भी कमजोर होता है। और जब मन कमजोर हुआ तब क्या हुआ? जो आप पिछले 20, 25, 30 साल से देख रहे हैं कि हमारा एक भ्रष्ट और बेईमान आचरण होने लगा। हर तरफ भ्रष्टाचार, बेईमानी, एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, एक मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण हो गया। ले दे के शुरुआत हुई थी शरीर खराब होने की, और बात आ गई मन भी खराब होने की और आत्मा प्रदूषित होने की। लेकिन जब जब बहुत बड़ी हानि होती है तब तब कुछ न कुछ दैवीय शक्तियां अपना प्रयोग करती हैं, और आज उन दैवीय शक्तियों ने फिर जन्म लिया और एक प्रयोग किया। और ये खुशी का विषय है कि हमारा देश, हमारा समाज, आप सब लोग आज फिर से उस संस्कृति की ओर बढ़ जाए जहां पर हमारा देश एक विश्व गुरु हो सकता है, जहां हम अपने को, अपने समाज, अपने देश को बहुत उच्च कोटि का बनाने के मार्ग पर चल पड़े। जो योग में आप अभी तक कर रहे थे पिछले दिनों में, या जो देखते हैं टेलीविजन पे, ये एक फिजिकल पार्ट ऑफ योगा है। आपको मालूम है कि ये फिजिकल पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये लेस देन 50% है। जो योग है, जो कि आपने सबने बताया होगा आपको, जुड़ाव का मतलब क्या है? जब आप शरीर, मन और आत्मा तीनों का जुड़ाव करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। इसके आगे क्या है? बात यहां खत्म नहीं होती। जो ये मेंटल एलिमेंट ऑफ योगा है, ये बड़ा एंशिएंट है। ये हमारे देश की बहुत एंशिएंट कल्चर है। योग एक साधना है, एक आचरण है। जब उस आचरण को, उस साधना को हम अपनाते हैं तो ये हमें रोग मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि भोग मुक्ति भी देता है। रोग और भोग जब दोनों से मुक्ति होती है तो हमारे मन में एक किस्म की स्ट्रेंथ, एक इतनी बड़ी पावर आती है कि हम सब कंसर्न हो जाते हैं कि हमें कुछ करना है। हमारे अंदर एक सेवा भाव पैदा होता है। अब आजकल की जो संस्कृति है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे सामने लोग आते हैं, वो डिफोकस हो चुके हैं। मानव जीवन में सफलता के लिए फोकस और एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, और ये दोनों चीजें गायब होती चली जा रही हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि एक मुट्ठी मोती है आपके हाथ में, और इस हाथ में अगर आप मोतियों को डाल दें, कहीं पर रख दें, तो वो मोती बड़ी तेजी से बिखरने लगेंगे, कोने कोने में चले जाए। अगर कहें कि उनको ढूंढ के लाओ तो आपको बड़ी मशक्कत होगी उन मोतियों को ढूंढने में। ऐसा ही हमारे विचारों के साथ, हमारे विचार बिल्कुल बिखर गए, हम उनको एकजुट या संजो कर नहीं रख पा रहे। अभी आ रहा हूं। कैसे ये संभव होगा? जब हम उन मोतियों को एक जरा से पतले धागों में पिरो देते हैं तो धागे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक माला बन जाती है, मोती दिखती है, धागा नहीं दिखता। और उस मोती को चाहे आप प्रभु के ऊपर चढ़ाइए, चाहे उससे आप जाप करिए, कुछ भी करिए, ठीक ऐसा ही काम जब मानसिक योगा करते हैं, ध्यान क्रिया के माध्यम से हम यही एक जो धागा है उसमें अपने विचारों को पिरोते हैं। और जब ये फोकस आ जाता है हमारे मन में, तो उस फोकस से हम अपने अटेंशन को एक पर्टिकुलर चीज की तरफ लगा पाते हैं, एनर्जाइज होता है। हमारे आचरण में एक किस्म की नई उत्तेजना, एक उत्साह आ जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो निराश होते हैं। यकीन मानिए, आज 95% लोग अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास समृद्धि थोड़ी बहुत है, लेकिन वो बहुत ही स्वार्थी या भौतिकवाद में है। वो चाहते हैं खुश होना, और खुशी ऐसे नहीं मिलती। खुशी के लिए धन की आवश्यकता होती है, इससे नकारा नहीं जा सकता।
लेकिन आप अगर कहें कि जो एक मिनिमम अमाउंट है धन का जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उससे हमें खुशी भी मिलती है, अगर उसको मल्टीप्लाई जितना करते हैं उससे खुशियां भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज वही माहौल आपको चारों तरफ दिख रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मनी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी खुशियां मल्टीप्लाई होंगी, अगर हम भौतिकता को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी खुशियां मल्टीप्लाई होंगी। ये बिल्कुल गलत है। अब जिस राह पे हम चल पड़े, ये देश चल पड़ा, ये वही राह है जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपनाते थे। ये पहचानना कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम इस पृथ्वी पर आए क्यों हैं। हम में से जितने लोग हैं बड़े विचित्र लोग हैं, अद्भुत लोग हैं। और ये अद्भुतता क्या है, आप जरा गौर करिए कि आपके रूप में और आपके मस्तिष्क में जो आपने जन्म लिया है वैसा कोई दूसरा व्यक्ति है इस दुनिया में? नहीं, ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना इस समय। तो क्या ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं? तो ईश्वर ने ये जब चमत्कार किया हमारे साथ कि हमको एक नया शरीर, एक नया मस्तिष्क दिया, तो हम ये जीवन व्यर्थ में क्यों गंवाएं? अब हम उस राह पर चल पड़े हैं कि हम इस बात को रियलाइज करें कि हम इस पृथ्वी पर ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम ऐसे ही नहीं हैं कि हम पैदा हो गए उसके बाद मर के चले गए। ये जो दिव्य शक्तियां हैं ये मनुष्य के पीछे होती हैं, आगे नहीं होती। एक गलतफहमी है हम सब लोगों को कि ईश्वर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारे पीछे होते हैं। जैसे माँ होती है अपने बच्चे को चलना सिखाती है, पीछे से हाथ लगाए होती है, बच्चा डगमगा के चल रहा होता है, धीरे धीरे बच्चा चलना सीख जाता है। ऐसा काम ईश्वर हमारे साथ करते हैं कि वो पीछे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है वो अपने उद्देश्य में सफल है कि नहीं, उसके अंदर प्रेम, दया, उपयोगिता और वाणी है कि नहीं, वो सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो 5 कैरेक्टर्स देखता है आपके अंदर, उसका प्रवेश हो जाता है आपके अंदर। ईश्वर पीछे से प्रवेश कर जाता है। वो दिव्य शक्तियां जब आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो एक नए किस्म की चेतना जागृत होती है, और उस चेतना से आप इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर क्या नहीं कर सकते, इस बात का रियलाइजेशन अगर करना है तो हमें योग साधना करनी है। योग साधना में मेंटल एलिमेंट को पहले प्राथमिकता देनी है। और जब ये फिजिकल एलिमेंट होते हैं, जब आप आसन करते हैं विभिन्न प्रकार के, तब आप ऑक्सीजन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके बॉडी के अंदर भेजते हैं, तब शरीर निरोग होता है, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचती है, और जो कंसंट्रेशन पैदा होता है उससे क्या होता है, 50 लोग बैठे हैं लेकिन आपके अंदर क्षमता आएगी कि आप किसी एक व्यक्ति की बात सुन सकते हैं। आप हजारों लाखों की भीड़ में हैं लेकिन एक दुखी की वेदना सुन सकते हैं। आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है। तो योग का ये अर्थ निकाल लीजिएगा कि ये एक साधना है अपना चरित्र बढ़िया करने के लिए, अपना आचरण बढ़िया करने के लिए, और ये जानने के लिए कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और हम प्रभु के एक एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ आए हैं। अगर ये रियलाइजेशन आ जाता है तो समझिए हम इस योग साधना में सफल होते हैं। तो अब आगे इस चीज को बढ़ाना, ये अंत नहीं है, ये समापन है। इसको आगे ये बढ़ाना है कि हर व्यक्ति में, यहाँ तक कि जीव जंतु तक में ये चेतना आ जाए कि जिस विकास क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो मेंटल एलिमेंट है वो इतना स्ट्रांग हो जाए, ये शरीर चोला ना रहकर वो इतना स्ट्रांग हो जाए
कि हम इस देश को विश्व गुरु ही ना बनाए, बल्कि अपने को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जावान